हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन क्लासेस। ये आपकी केमिस्ट्री क्लास है जो कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए है। तो आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक टॉपिक वाला डिस्कस किया था, पीरियोडिक टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। शॉर्ट ट्रिक मेथड जाना था ब्लॉक निकालने के लिए और उनका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट का पीरियड और उसका ग्रुप निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड जाना था। तो कुछ और चीज़ें हम लोग जानते हैं, अपनी नॉलेज को और एक्सटेंड करते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बनाते हुए अपनी सफलता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इजी मेथड पढ़ाऊँगी। कोई भी एलिमेंट दिया हो आपको, कितना भी बड़ा उसका एटॉमिक नंबर हो, आप आसानी से बिना हाफ बाउ रूल को याद किए हुए आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि उसका क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सेंटर में जो है बहुत ही स्मॉल स्पेस में और बहुत ही डेंस एरिया होता है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अराउंड बड़ा सा स्पेस होता है जहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऊर्जा स्तर में पाया जाता है, ठीक है। तो किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किसी भी तत्व में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से अरेंज है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बताता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो और एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कहाँ जाते हैं, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर हायर एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग लोअर एनर्जी, किसी भी एलिमेंट का जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसके बाद हायर एनर्जी, जैसे से फिर उससे हायर एनर्जी, फिर उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं हम लोग वो SPDF सबशेल में भरते हैं। किस में भरते हैं हम लोग, SPDF। 4 टाइप के सबशेल होते हैं, हम लोग जानते हैं, SPDF। 4 टाइप के हमारे सबशेल होते हैं। सबसेल या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपकोष, सबसेल या उपकोष, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इसी में भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इसी में होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे सेंटर में, जैसे हम सपोज हमारे पास क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे हमारे क्या होते हैं, एनर्जी स्टेट होते हैं, कई सारे एनर्जी स्टेट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। जब हम लोग बोर का ऑर्बिटल पढ़ते हैं तो कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये क्या हुआ हमारा शेल। ये क्या हुआ हमारा शेल, जो कि एक शेल क्या है, ऐसा नहीं होता है कि सेंटर में ऐसा न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाहर ऐसे से गोली गोली लाइनें बनी है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, ये एक ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है, जो शेल है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में एक ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ पाया जाता है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो शेल होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो कई सारे सब एनर्जी लेवल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, कई सारे सब एनर्जी लेवल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझिए कि एक और हर एक एनर्जी से ये सारे कई सारे सेल होंगे यहाँ पे, इस एनर्जी लेवल में कई सारे यहाँ पर क्या होंगे, सब सेल होंगे। एस, जैसे फर्स्ट सेल में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है एस। सेकेंड सेल में एस और पी होता है, एस पी डी। तो ये सब क्या होते हैं हमारे इस तरीके से सब एनर्जी लेवल। तो ये क्या है हमारे पास, सब सेल जो कि सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटम के सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उपकोष। क्या कहते हैं, उपकोष।
क्या कहते हैं हिंदी में, उपकोष। ठीक है। अब हर एक सेल में किससे क्या होता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता है हर एक सेल के अंदर, क्या होता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है, ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। तो ये हर एक सेल किससे में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ठीक है। और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, जहाँ पर जो है हमारे पाए जाते हैं क्या, जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। अब ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। ये वाली बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपका घर है, तो एक घर क्या होता है, कई सारे कमरों से मिलकर बना होता है। एक घर कई सारे कमरों से मिलकर बना होता है, और कई घर मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक मोहल्ला बना लेते हैं या एक कॉलोनी बना लेते हैं, है ना। लेकिन हर एक घर में क्या होता है, नंबर ऑफ कमरे अलग अलग होते हैं। किसी के घर में 1 कमरा होता है, किसी के घर में 2 कमरे, किसी में 3 कमरे, किसी में 5 कमरे। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग घर में अलग अलग कमरे होते हैं, और उन घरों में क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं। तो हम लोग अगर समझिए कि जैसे लेट अस सपोज कि हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने कमरे में रहते हैं, तो वो कमरा हमारा क्या हो गया, वही कमरा हमारा क्या होगा, ऑर्बिटल हो गया। ठीक है। अब कई सारे कमरे मिलकर क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे। वो घर को क्या समझ सकते हैं हम लोग, वो हमारा उपकोष या सब सेल होगा। और जब कई सारे घर मिल जाते हैं तो वो एक एरिया बन जाता है, एक मोहल्ला बन जाता है, या एक कॉलोनी बन जाता है, या हम कह सकते हैं कई सारे सब सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझना है हमें, बिल्कुल भी प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं करना है। अपने सब्जेक्ट को आप इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, उसके चीज़ों को आत्मसात, देखिए कोई भी चीज़ें आपके लिए जब तब आसान हो जाती है जब आप उसको पूरी तरीके से आत्मसात कर लेते हैं उसको, यानी पूरी तरीके से आप उसको एंजॉय करते हैं, तब आपके ऊपर क्या होता है, किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं होता है, और आपका माइंड एकदम स्मूथली वर्क करता है। और जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, अगर आप उसको एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, उसको सरल तरीके से पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं, तो उसका उन चीज़ों को दिमाग आपका जल्दी कैप्चर करता है, और लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर रहती है, आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती है। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें हम लोग सिस्टमैटिक ही पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और आप तो जानते ही हैं साइंस क्या है, साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट ही है क्योंकि सिस्टमैटिक नॉलेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और हम लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान के बारे में पढ़, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को बता रही थी। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या है, हमारा sp/d सेल, 4 सब शेल होते हैं। तो जो अगर ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। p 3 ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं। d क्या होता है यहाँ पर, d 5 ऑर्बिटल, और f क्या होता है 7 ऑर्बिटल। यानी कि s नाम का जो घर है उसके पास सिर्फ एक ही कमरा है। P वाला जो घर है उसके पास 3 कमरे हैं, D वाले के पास घर में 5 कमरे हैं, और F वाले घर में 7 कमरे हैं। अब एक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, यानी एक कमरे में मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। P में कितने रह सकते हैं, 6 रह सकते हैं। D सब शेल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और F में आपके 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई। पहले आपको सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, अब इन्हीं को मिला करके हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एनर्जी लेवल के लोअर टू हायर एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते हुए एक हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करते हैं, विन्यासित करते हैं, विन्यासित करना मतलब क्या होता है, अरेंज करना। तो किसी भी हम लोग एटम में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को हम जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जिस तरीके से ही अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए आपको ऑफ-बाउ रूल है। ऑफ-बाउ रूल ये बताता है कि एनर्जी और जो सब शेल हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है। ठीक है। लेकिन उसको याद करना थोड़ा सा टिपिकल है कि आप ऐसे से बनाइए, ऐसे sp/d/f करके 1s 2h, फिर ऐसे लाइन खींच करके फिर आप उसको ऑर्डर देखिए। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग
बिना अफबाउ रूल वाला जो चार्ट है, जो एनर्जी ऑर्डर है, उसको बिना याद करे भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे ट्रिक टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के लिए किसी भी एटम का आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ऑर्डर कि इलेक्ट्रॉन हम किस ऑर्डर में भरें, किस में पहले भरें, किस में बाद में भरें, और दूसरी चीज़ कि आपको इनर्ट गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 4 ऑर्बिटल है, 4 हमारे पास सब शेल है। उन सब शेल को हम लोग लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, S S P P D D 2 बार हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड F F। ठीक है, चारों ऑर्बिटल को हमने 2 बार लिख लिया। फिर सेकंड लाइन शुरू करेंगे, 4 लाइन हमें बनाना है, 4 सब शेल है तो 4 लाइन बनाएंगे। सेकंड लाइन शुरू करेंगे, सेकंड लाइन फिर हम S से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर ये S खत्म हुआ, तो यहाँ पर S खत्म हो रहा है, तो फिर S S P P D एंड D। फिर थर्ड लाइन कहाँ शुरू करेंगे, जहाँ से S खत्म हो रहा है, यहाँ से S खत्म हो रहा है, इसके बाद से स्टार्ट करेंगे S S P P। एंड फोर्थ लाइन कहाँ से आ जाएगी, जहाँ से S खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ से S एंड S। ठीक है, अब हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम पहला नंबर जो देंगे ऑड नंबर देंगे, पहला 1, और उसके बाद 1 के बाद जो सेकंड नंबर लिखेंगे, उसके बाद के जितने भी नंबर लिखेंगे वो 2 टाइम्स लिखेंगे। 1 के बाद क्या आएगा हमारा 2, तो 2 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर 4 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर क्या बचा हमारे पास 5। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर से। पहला ऑड नंबर हमारा 1, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा 3S। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 3 के बाद क्या आएगा हमारे पास 4, और जो नेक्स्ट नंबर लिखते हैं उसको 2 टाइम्स लिखते हैं, तो 2 टाइम्स 4, देन 2 टाइम्स 5, और फिर 6। थर्ड लाइन जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट ऑड नंबर से, तो पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 5, फिर 6, 2 टाइम्स 6, फिर 7। फिर फोर्थ ऑड नंबर क्या आएगा आपके पास 7, 8। तो ये हो गया आपका एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया आपका शब्द शेल के ऑर्बिटल्स के एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो अब यानी कि एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या ऑर्डर आएगा हमारे पास 1s के बाद क्या आएगा हमारे पास 2s के बाद क्या आएगा हमारे पास 2p के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ओके 2p, 3s, 3p के बाद 4s, फिर उसके बाद 3d, 4p के बाद क्या आ रहा है हमारा 5s। ठीक है, ऑर्डर आपको बिना अफवाह रूल रटे आपको ऑर्डर आ गया। अब इससे आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का, कोई बड़ा से बड़ा एटॉमिक नंबर का हो या छोटा एटॉमिक नंबर हो, कोई भी एटॉमिक नंबर आपको दिया है, कोई भी एलिमेंट दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आसानी से निकाल ले सकते हैं। 6p, आफ्टर दैट 7s के बाद क्या आएगा आपका 5f, 60 के बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन 7p में जाएगा, 7p के बाद किस में जाएगा आपका 8s में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ और एक आपको क्या पता चाहिए, अगर कोई बड़ा एटॉमिक नंबर दिया है तो आपको पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, पूरा एक लंबा सा लिखना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए एक मैथ जो है हम क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। देखो, इनर्ट गैस एलिमेंट्स को, इनर्ट गैस एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर इनर्ट गैस एलिमेंट हमारा क्या है, पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और उसके बाद रेडॉन। ठीक है, ये इनर्ट गैस एलिमेंट है। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इसका 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ठीक है, ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जो इनर्ट गैस एलिमेंट है वो किसके हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के। ये किसके होते हैं, पी ब्लॉक के। कौन एलिमेंट होते हैं ये, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये, है ना, इनर्ट गैस एलिमेंट जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं।
अब ये क्या होगा, हीलियम का एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, हीलियम में p ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ 2s इलेक्ट्रॉन तक ही होते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी इनर्ट गैस एलिमेंट से मिलती है तो इसको हम लोग इनर्ट गैस वाले ग्रुप में इसको रखते हैं, ठीक है। तो पहली बात देखो, तो अब ये क्या है, ये फर्स्ट पीरियड का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा, नियॉन किस में आएगा, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा, आर्गन किस में आएगा आपका, थर्ड पीरियड में आएगा, क्रिप्टन आपका किस में आएगा, फोर्थ पीरियड में आएगा, जिनॉन किस में आएगा आपके फिफ्थ पीरियड में आएगा, और रेडॉन किस में आएगा आपका सिक्स्थ पीरियड में, है ना, यही है पीरियड। तो देखिए ये फर्स्ट पीरियड में आ रहा है हीलियम, नियॉन सेकेंड पीरियड में आ रहा है, यानी कि सेकेंड पीरियड के यानी 2p जो है पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पीरियड एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो नंबर लिखा होता है किसी भी आप सबशेल के आगे जो नंबर लिखा होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एक तरीके से एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और ये एफ क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है, यानी कि ये सेकेंड नियॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर 2p तक के सारे p ब्लॉक एलिमेंट है ये, यानी कि और इनर्ट गैस एलिमेंट है। इनर्ट गैस एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फुल फील्ड होते हैं, ऑर्बिटल्स इनके फुल फील्ड होते हैं, यानी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि 2p तक के जो सारे ऑर्बिटल क्या है, 2p तक के सारे ऑर्बिटल फुल फील्ड है। आर्गन की बात करिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट यानी 3p तक के क्या होंगे, सारे ऑर्बिटल यहाँ पर फिल होंगे। इसी तरह क्रिप्टन फोर्थ पीरियड यानी 4p तक के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे क्या होंगे, फुल फील्ड होंगे। इसी तरह जिनॉन फिफ्थ पीरियड का, तो 5p के तक के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो फुल फील्ड होंगे। और रेडॉन सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट यानी कि 6p वाले तक के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो फुल फिल्ड होंगे, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हमको इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में भरना है। अब हम लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। छोटे एलिमेंट छोटे एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़े एटॉमिक नंबर तक जाते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम यहीं पर ले रहे हैं, लाइन खींच देते हैं, चलो। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेट अस सपोज हम यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में, 1s2, 2s2, 2p2, 2p 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, 3 बचे, 2p3, ठीक है। तो ये हो गया। या हम इसको अगर शॉर्ट मेथड में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जो एटॉमिक नंबर है, एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसके पहले वाला हम क्या देखेंगे, इनर्ट गैस एलिमेंट पे देखेंगे। तो 7 के पहले क्या आता है हमारा, 2 आएगा, हीलियम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हीलियम He2। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए तो कितने बचे हैं बस 5 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p3, 2s2, 2p3, ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया है 26, आयरन 26, एटॉमिक नंबर दिया है आपको Fe26। तो ठीक है, चलो दोनों मेथड से लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 के बाद क्या आएगा हमारे पास 3d। और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं लास्ट में, 20 हो गए, 6, 3d 6। तो या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट की हेल्प से लिख सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 26। तो 26 से पहले वाला इनर्ट गैस एलिमेंट कौन सा है हमारा, आर्गन। कौन सा है हमारा, आर्गन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। 18 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन वाला ही होगा। अब कितने और इलेक्ट्रॉन बचे, बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। तो देखो आर्गन तक का हो गया। आर्गन किस ब्लॉक किस पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड का आता है। 3p तक के सारे ऑर्बिटल भर गए, 3p यानी यहाँ तक के क्या है, सारे ऑर्बिटल भर गए। अब हम जो आगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे किस में भरेंगे, 4s में, 3p के आगे वाले में भरेंगे। तो 4s2, 3d6। क्या लिख सकते हैं आप, 4s2, 3d6, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ और एलिमेंट हम लोग लेते हैं, कुछ और एलिमेंट हम यहाँ पे लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेट अस सपोज हमें एटॉमिक नंबर दिया है Z = 15, यहाँ पे दिया है एटॉमिक नंबर 15, ठीक है। तो 15 दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो शॉर्ट मेथड ही लिखते हैं हम लोग। तो ये किसके नियरर आएगा, किस इनर्ट गैस एलिमेंट के नियरर आ रहा है, नियॉन के नियरर आ रहा है। इससे 15 से पहले वाला इनर्ट गैस एलिमेंट हमारा क्या है, नियॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, नियॉन 10।
नियॉन 10, यानी नियॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, यानी 2p तक के सारे ऑर्बिटल भर गए हैं। अब हमें 2p के आगे वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने मेरे पास, 5 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो 2p तक भर गए हैं, 2p के आगे वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखो 2p के पास क्या आ रहा है, 3s और 3p, तो 3s 2 3p 3, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेट अस सपोज, चलो कुछ और यहाँ पे करते हैं, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे हम दूसरा और बड़ा एटॉमिक नंबर लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एटॉमिक नंबर है 57, एटॉमिक नंबर हमें दिया है 57, Z इज इक्वल टू क्या दिया है, 57। ठीक है, तो 57 अब हम पूरा इस तरीके से लिखें, बड़ा एटॉमिक नंबर है 57, तो अगर हम पूरा इस तरीके से लिखें तो पूरा हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, 57 से पहले वाला इनर्ट गैस एलिमेंट कौन सा है हमारा, जिनॉन, जिनॉन 54। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Xc54, जिनॉन 54। अब 54 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे, 3 इलेक्ट्रॉन और बचे। और जिनॉन क्या है, 5th पीरियड का एलिमेंट, यानी 5p तक हमारे सारे इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड हो गए हैं, 5p तक हमारे सारे इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड हो गए हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे किस में, अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4d, तो यहाँ पे 5p होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 5p 4d 5p। ठीक है, यानी कि हमारे कहाँ तक, 5p तक इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड हो गए। अब हम इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, नेक्स्ट ऑर्बिटल में भरेंगे। नेक्स्ट ऑर्बिटल में 6s2 4f1। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, 5t आ रहा है। और जो कि 4f 5d की एनर्जी क्या होती है, लगभग सेम होती है। 4f और 5d की एनर्जी सेम होती है, तो f वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, d में आ जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f0 5d1, क्या जाता है, 4f0 5d1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कौन सा एलिमेंट है आपका, लेंथेनम, लेंथेनम 57। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हम कुछ और बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर हम लेते हैं, Z इज इक्वल टू दिया है हमें 82, एटॉमिक नंबर 82। होप सो कि आप लोग को दिख रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बोर्ड क्लियरली दिख रहा होगा। एटॉमिक नंबर हमने लिया है, एटॉमिक नंबर 82 का लिखना है। अब 82 से पहले वाला इनर्ट गैस एलिमेंट हमें देखना है। 82 से पहले वाला कौन सा है हमारा, जिनॉन है, तो जिनॉन 54। अब हमने 82 में से 54 इलेक्ट्रॉन्स फुल फिल्ड कर दिए हैं। बचे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, बचे कितने रहे, 82 माइनस 54, 28 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और बच रहे हैं। ठीक है, और जिनॉन क्या 5th ग्रुप एलिमेंट है, 5th ग्रुप का एलिमेंट, सॉरी 5th पीरियड का एलिमेंट है, यानी 5p तक के हमारे सारे ऑर्बिटल भर गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, आगे वाले 5p के आगे वाले, 5p के आगे क्या आ रहा है हमारा, 6s 4f 5d। तो चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, s में 2, f में 14, d में 10। कितने इलेक्ट्रॉन में भरना है, 28 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने में, 26, 6p2, क्या आ जाएगा हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और थोड़ा सा इसको हम लोग नंबर वाले ऑर्डर में अरेंज करें तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Xc54, पहले 4 वाले ऑर्बिटल लिख लें, जो हमारा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, 14f 5p, फिर 6s2 एंड 6p। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्डर में जा रहे हैं ऑर्बिटल्स में, वो ऑर्डर में लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, हमने शेल, नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे इंक्रीज कर रही उस ऑर्डर में लिख दे। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही टाइप का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही तरीके से सही है। ठीक है, कुछ और एलिमेंट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक्सेप्शन भी करते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ये तो एक जनरल मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एलिमेंट अब एटॉमिक नंबर में ऐसे हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में, सॉरी, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स फुल फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं,
मोर स्टेबल होते हैं। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल ये चीज़ आप जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी ऑर्बिटल, लेट अस सपोज हम यहाँ पे पी लेते हैं, पी ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है। पी ऑर्बिटल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, पी सबसे ले रहे हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हम यहाँ पे भरते हैं लेट अस सपोज P3, ठीक है, और हम एक यहाँ पे भर रहे हैं P4 और हम एक ले रहे हैं P6, ठीक है, और एक और बना लेते हैं P2, ठीक है। देखो जब P2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। P3 में भरेंगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से भरेंगे, ठीक है। P4 में जब हम भरेंगे, P4 में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 और 4 ये ऑर्बिटल। जब हम P6 में भर रहे हैं, P6 अगर हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 फिर इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग इस तरीके से। अब हम बात करें कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स वो होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनमें क्या होती है, हमारे ऑर्बिटल्स जो सबशेल होते हैं या तो वो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होते हैं मोर स्टेबल, ये दोनों ही क्या होते हैं, मोर स्टेबल, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये, क्योंकि ये देखिए अगर हाफ फिल्ड है तो क्या है, ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल यानी कि एक तरीके से ही है, सिमेट्रिकल है। अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो क्या होगा, बराबर बराबर कट जाएंगे, सिमेट्रिकल है। अगर फुल फिल्ड है तो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है, सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होते हैं, वो हाईली स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल हो जाते हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। चाहे वो डी ऑर्बिटल हो, चाहे डी सबशेल हो आपका, चाहे पी सबशेल हो, चाहे एफ सबशेल हो, तीनों के लिए अप्लाई होता है। अगर वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड हैं तो मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। चलो अब एक्सेप्शन वाले बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। एक जनरल जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो नहीं होता, अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो शो करते हैं। और इस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनमें जो है हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन आता है, इस वजह से, ठीक है। चलो तो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एलिमेंट्स दैट शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सेप्शनल वाला है तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एकाग्र चित्र हो करके मन में धैर्य रखकर अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने स्मूथ गोइंग मैथड से मैं आपको समझा दूँगी सारी चीज़ें कि कुछ भी आपको याद करने रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो एक्सेप्शनल वाले जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो आपकी क्रोमियम फैमिली, ठीक है। क्रोमियम वाली फैमिली, इसी तरह मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, तीनों ही क्रोमियम में 3 आते हैं। क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, फिर उसके नीचे टंगस्टन, तो ये तीनों ही एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 24 है। एटॉमिक नंबर क्या आता है हमारा 24 का हम लिखेंगे तो किसके पहले नोबल गैस एलिमेंट हमारा कौन सा आता है, इसके पहले हमारा जो नोबल गैस एलिमेंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, आर्गन 18, ठीक है। यानी 3p तक के हमारे ऑर्बिटल्स सारे क्या हो गए, 3p तक के सारे ऑर्बिटल्स भर गए, हमें आगे इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 3p के बाद क्या आता है हमारे पास 4s, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास 3d, ठीक है। तो 18, 2 इलेक्ट्रॉन और भरे 20, अब 4 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे। तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आएगा s में 2 इलेक्ट्रॉन, और s के बाद यहाँ के बाद कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, d में जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि d में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, d5 हो जाएगा। d5 जैसे ही होगा ये क्या शो करेगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा d ऑर्बिटल। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं,
हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। इसलिए क्या होता है, S का एक इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है, D में आ जाता है। अब ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आपका 2s का इलेक्ट्रॉन आपके 3D में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन उन्हीं ऑर्बिटल्स में होता है जिसकी लगभग एनर्जी लगभग सेम होती है, एनर्जी क्या होती है, लगभग सेम होती है, वहीं पर होता है। जैसे कि आपका ट्रांसफ़र होता है 4f और 5d में, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एनर्जी क्या होगी, लगभग सेम आएगी। और एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल की कैसे निकालते हैं हम लोग, n+l से, n+l से। पहले भी क्लास में मैंने आपको बताया होगा ये चीज़, n+l से। तो अगर 4s के लिए n+l निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। और 3d के लिए n+l निकालेंगे तो 3 + 2 5 आएगा। तो 4 और 5 लगभग सेम है दोनों की एनर्जी। तो s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है d में। और जब s का एक इलेक्ट्रॉन d में जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाता है, आर्गन 18 4s1 3d5, या तो फिर इसको और भी क्या लिखते हैं, और आर्गन 18 3d5 4s1। ये क्या होता है, इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ये वाला नहीं, ठीक है। इसी तरह क्रोमियम की बात, क्रोमियम की फैमिली में आता है मॉलिब्डेडिनम, टंगस्टन, उनका भी लिखेंगे तो सेम मेथड से उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फॉलो होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3D एलिमेंट में और जो एक्सेप्शन शो करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, कॉपर 29, ठीक है। तो कॉपर का लिखेंगे तो हम क्या आएगा, आर्गन 18 4s2 3d9। अब बस में अगेन यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d9 है, ये नियरेस्ट टू क्या है, फुल फील्ड। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और जैसे ही 3d10 होगा ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा। और जैसे ही फुल फील्ड होगा ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, d में चला जाता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाता है, आर्गन 18 3d10 4s1। सेम पैटर्न फॉलो होता है किसके लिए, इसी ग्रुप के लिए, कॉपर फैमिली के 2 एलिमेंट और जो है सिल्वर के लिए भी और गोल्ड के लिए भी, ठीक है। अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे सिल्वर का और गोल्ड का, ठीक है। चलो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं सिल्वर का, अगर आपको अब सिल्वर का एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिक मैंने बताया था। डी ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18 32। तो अगर हम लोग कॉपर के एटॉमिक नंबर कितना है 29, उसमें 18 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर का एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर निकालो, कितना आ जाएगा 14 से नेक्स्ट पहले वाला जो हमारा इनर्ट गैस एलिमेंट है वो कौन सा आएगा, इनर्ट गैस एलिमेंट, इसके जस्ट पहले वाला क्या है हमारा, क्रिप्टन 36 इलेक्ट्रॉन हमारे फुल फील्ड हो गए। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है, 11 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5s2 4d9, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन अगेन ये क्या है, नियरर टू फुल फील्ड है। तो s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, d में चला जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d10, ठीक है, 4s1 3d10। सेम चीज़ किसमें फॉलो होती है, अगर हम इसी तरह से अगर हम लोग गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो होगी, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, कॉपर फैमिली का है। तो अब हम देखो गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अगेन अगर हमें गोल्ड का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक नंबर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 32 जोड़ देंगे। तो हमें सिल्वर के एटॉमिक नंबर में अगर 32 जोड़ देंगे तो हमें गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। और अगर हम इसमें 32 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है 79। अब देखो 79 के पहले वाला इनर्ट गैस एलिमेंट कौन सा है हमारा, जिनॉन 54, ठीक है, जिनॉन यानी कि हमारा 5th ग्रुप का एलिमेंट है, जिनॉन यानी कि हमारा 5th पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि 5p तक के सारे ऑर्बिटल क्या हो गए, फुल फील्ड हो गया। अब हम 5p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 6s में 4f5d, ठीक, 6s 4f5d, 6s 4f एंड 5d में, ठीक है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4f 4f14 5d 6s, ठीक है, ये होगा।
लेकिन ये डी ऑर्बिटल क्या है, नियरर टू हाफ फील्ड है, तो एस का एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, एस का एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके कहाँ पे आ जाएगा, डी वाले में आ जाएगा। अब एफ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी में नहीं आएगा, ठीक है, एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जा रहा है, डी में चला आ रहा है, ठीक है, एस का एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, डी में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 5d10 6s1, 5d10 6s1। गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4f14 5d10 6s1, ठीक है। इसी तरह एक और आपसे पूछता है, और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि आपको एफ ब्लॉक में भी पूछता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट वो भी एक्सेप्शनल, कुछ एलिमेंट एफ ब्लॉक के जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है। उसी में से एक है जो आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा है आपसे एग्जाम में, वो है आपका गैडोलीनियम। गैडोलीनियम क्या आएगा आपका 5, गैडोलीनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 64, एटॉमिक नंबर 64, ठीक है। तो 64 है तो क्या आ जाएगा हमारा ज़ेनॉन 54, ज़ेनॉन 54, तो 54 तक इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हमें और भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन अब हमें क्या करने हैं और भरने हैं, ठीक है। अब इन्हें 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले किस में जाएगा, 6s में, 6s2, ऑर्डर देख लें, उसके बाद 6s 4f 5d, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 4f और फिर 5d में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4d में f में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में होना चाहिए ये 54 तक इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 54, 2 इलेक्ट्रॉन s में गए, कितना हो गया 56, फिर 8 इलेक्ट्रॉन f में जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 64। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, f क्या है, f ऑर्बिटल नियरर टू हाफ फील्ड है, नियरर टू हाफ फील्ड है। अगर 8 में से एक इलेक्ट्रॉन अगर वो d को दे दे तो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्ट हाफ फील्ड हो जाएगा। तो होता क्या है कि f का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है, d में, f का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है, d में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, 5d को देगा, 5d को देगा, तो क्या हो जाएगा 4f 7 5d 1, क्या हो जाएगा ये। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबरिंग में लिखें तो 4f क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4f7 5d1 6s2, ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर। तो गैडोलीनियम जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनाइड एलिमेंट है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है, जो भी एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो करते हैं, तभी वो शो करते हैं, तभी शो करते हैं जब उनमें फुल फील्ड या हाफ फील्ड वाली कंडीशन आती है, तभी वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम लोग एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिक के मेथड से, और उस ट्रिक को यूज़ करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कौन कौन से एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास टोटली आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे थी। होप्स हो कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है, एकदम 100% आई एम श्योर कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होगी और ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अभी जो ये 2-3 क्लास मैंने ली है वो आपकी टीजीटी पीजीटी कंबाइंड सिलेबस जो है उसके लिए ली थी। नेक्स्ट क्लास जो भी मैं लूँगी वो आपकी स्पेशली पीजीटी के लिए होगी, जो वो टॉपिक लूँगी जो स्पेशली पीजीटी में आता है, पीजीटी के लिए यूज़फुल है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसपी शुक्ला ऑनलाइन क्लासेस पे हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप बेशक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जिसको बहुत लोग टिपिकल समझते हैं कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बहुत ही रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, जो ऐसा समझते हैं, वो जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका ये मिथिक शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये जो उनके अंदर ये जो बना रखा है, उन्होंने अपने सिनेरियो बना रखा है रसायन विज्ञान को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, उनका ये सिनेरियो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब वो पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से, ट्रिक के मेथड से पढ़ेंगे, तो उनको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेगी और उनका सब्जेक्ट पे कमांड बनता जाएगा। और एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप आसानी से शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है, आसानी से उसका आंसर दे देंगे। वन मोर थिंग कि एसपी शुक्ला पे जो न्यू बैच आपका स्टार्ट है वो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड तीनों के लिए है। आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा यहाँ पर,
बाईलैंग्वेज नोट्स दिया जाएगा, बाईलैंग्वेज क्लास भी आपकी ली जा रही है यहाँ पर। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ कराए जाएंगे। टीजीटी पीजीटी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो आपको साथ में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो पीजीटी के स्पेशल टॉपिक्स हैं वो पीजीटी वालों को अलग से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको साथ एक साथ पढ़ाया जाएगा, टीजीटी वालों को ज़बरदस्ती पीजीटी वाला पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट बैच भी जो मैंने पढ़ाया है टीजीटी पीजीटी में, जिसमें काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, उसमें भी मैंने सेपरेटली पढ़ाया था। बच्चों का टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट किया था कि टीजीटी वालों को ज़बरदस्ती पीजीटी का सिलेबस पढ़ना पड़े, ऐसी वाली चीज़ मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली जो कंपटीशन दे रहे हैं, जो अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, अपने किसी भी लक्ष्य को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उनका टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसी टाइम वेस्ट वाली चीज़ बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होगी। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, अपनी नॉलेज को और अपग्रेड करेंगे, अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।